नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुभाष साइकोथेरेपिस्ट रेकी ग्रैंड मास्टर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बताया था डर, चिंता, घबराहट, बेचैनी को बिना दवा के कैसे ठीक किया जा सकता है और इस वीडियो में हमने इस विषय पर बहुत ही विस्तार से बताया था। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स से जयशंकर जी का एक कमेंट हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि सर, स्वयं को खुश कैसे रखें, मन तो पूरे दिन उदास और दुखी रहता है। मैं जयशंकर जी को कहना चाहूँगा कि मनोरोग को ठीक करने के लिए खुश रहना सबसे ज़रूरी है। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से समझना है और यदि आप उसे वैसे ही फॉलो कर पाएंगे तो आपको ठीक होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, मनोरोग विचारों के स्तर पे होता है। जो भी डर, घबराहट, चिंता, बेचैनी महसूस होती है वे उसके लक्षण हैं। अर्थात नकारात्मक विचार क्रिया है और डर, घबराहट, चिंता, बेचैनी उसकी प्रतिक्रिया है। यदि हम क्रिया पर पूरा ध्यान रखें, उसे होने से रोक दें, तो प्रतिक्रिया होगी ही नहीं। इसलिए हमें बार बार ध्यान रखना है कि नकारात्मक विचार किसी भी रूप में ना आए। यह भी ध्यान रखें कि नकारात्मक विचार बार बार रूप बदल के आएंगे। जैसे कभी मन में विचार आएगा कि पूरे दिन खाली हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कैसे काम चलेगा, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, कैसे परिवार का पालन पोषण होगा। कभी विचार रूप बदल के फिर आएगा नेगेटिव विचार कि शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा है, इतनी घबराहट, बेचैनी होती है, कैसे मैं काम कर पाऊँगा, कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा। फिर ये रूप बदल के आएगा कि लोग अब तो सम्मान भी कम करते हैं, ताने मारते हैं कि तुम निठल्ले हो, खाली बैठे रहते हो, तुम काम क्यों नहीं करते, मेरी मनोस्थिति कोई नहीं समझता है। मित्रों, ध्यान रखें, यह नेगेटिव विचार बार बार रूप बदल के आएंगे। ये जितने भी विचार अभी मैंने बताए, इससे भी बहुत अधिक और भी अधिक विचार हो सकते हैं और ये सभी विचार नेगेटिव हैं। ये रूप बदल बदल के आ रहे हैं। यदि आप बार बार ध्यान रखेंगे कि इस तरह की कोई नेगेटिव विचार ना आए तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अब इन नेगेटिव विचारों को आने से कैसे रोका जाए, अब हम इसे समझते हैं। देखिए मित्रों, विचार हमारे जिंदा होने का प्रमाण है। अर्थात एक जीवित इंसान में विचार अवश्य चलेंगे। विचारों को हम रोक नहीं सकते हैं। विचारों के साइकिल को कोई भी इंसान नहीं रोक सकता है। फिर कैसे, क्या किया जाए? इसे रोका नहीं जा सकता है। जब भी आप बार बार जजमेंट से इस बात को देखें, जब भी आप यह देखें कि मेरे मन में नेगेटिव विचार आ गया है, नेगेटिव विचार चल रहा है, उसी समय उस नेगेटिव विचार को छोड़ दें और यह पॉजिटिव विचार रिपीट करना प्रारंभ कर दें। मैं और मेरा परिवार स्वस्थ, खुश और पूर्ण सुरक्षित है। मैं अपने और अपने परिवार के स्वस्थ, खुश और पूर्ण सुरक्षित होने का उत्साह, खुशी और खुली बाहों से स्वागत करता हूँ। बार बार इस पॉजिटिव विचार को रिपीट करते रहें और तब तक ऐसा करते रहें जब तक कि आप भूल ना जाए कि आपके मन में कोई नेगेटिव विचार भी पहले आया था। इस पॉजिटिव विचार को रिपीट करते रहें। जैसे नेगेटिव विचार की प्रतिक्रिया चिंता, बेचैनी, घबराहट थी, ऐसे ही पॉजिटिव विचार की भी प्रतिक्रिया होगी खुशी, आनंद, प्रसन्नता, शांति, संतुष्टि, सुरक्षा। ये सभी फीलिंग्स एक समय बाद आप अपने ऊपर महसूस करेंगे। धीरे धीरे ये बदलाव आने लगेगा आपके अंदर, ये बदलाव आता जाएगा। देखिए, ध्यान रहे, इसमें थोड़ा समय लगेगा। यह ऐसे ही है कि यदि आपने अभी करेले का जूस पिया है तो आपका मुंह कड़वा हो चुका है और जब आप मीठा खाएंगे तो हो सकता है कि
जब आप मीठा खाएं तो आपको इतना मीठा ना लगे, लेकिन एक समय बाद आपको मीठा महसूस होने लगेगा। ऐसे ही आपको लगातार पॉजिटिव विचार रिपीट करना है। जब आपका मन नेगेटिव विचारों से हट जाए तब फिर आप इसे बंद कर सकते हैं। और इसकी पूरी विधि भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। अब हमें इसके अतिरिक्त भी पॉजिटिव क्रियाएं करना है। आपको बार बार याद रहे कि आपको खाली नहीं रहना है, स्वयं को बिजी रखें। बिजी रखने के लिए भी पॉजिटिव क्रियाएं करें। जैसे जब भी आप खाली रहें म्यूजिक सुने। म्यूजिक को केवल आवाज ना समझे। म्यूजिक से उठने वाली तरंगे हमारे ब्रेन वेव्स को बदल देती हैं, हमारे मस्तिष्क की तरंगों को पॉजिटिव कर देती है। म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ सोल। म्यूजिक आत्मा की अभिव्यक्ति है, अर्थात म्यूजिक आत्मा की गहराई तक जाती है, आत्मा को स्पर्श करती है। इसलिए बार बार याद रहे कि आपको खाली नहीं रहना है, म्यूजिक सुनना है। हो सकता है आपका मन यह भी कहे कि तुम म्यूजिक सुन रहे हो, घर में फलां समस्याएं हैं। मन बार बार नेगेटिव लेकर आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ही आप म्यूजिक सुन रहे हैं। अर्थात जब आप ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यह सब आप ठीक होने के लिए कर रहे हैं। इसलिए जब भी खाली रहे म्यूजिक सुने, या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखें। जैसे ओशो के प्रवचन सुने जा सकते हैं, BK शिवानी जी के प्रवचन सुने जा सकते हैं, या फिर पॉजिटिव वीडियो देखें। विवेक बिंद्रा की वीडियो देखिए, संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखिए। ये वे सभी लोग हैं जिनके विचारों से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और जितना आप इन्हें सुनेंगे उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव होते जाएंगे। आप मनोरोग से बाहर आते जाएंगे, और दिन प्रतिदिन आपके अंदर बदलाव आता जाएगा। बार बार आपको याद रखना है कि आपको खाली नहीं रहना है। कहते भी हैं खाली दिमाग शैतान का घर, अर्थात जब भी दिमाग खाली होगा वह नेगेटिव सोचने लगता है। इसलिए मस्तिष्क के स्तर पर भी, विचारों के स्तर पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचते रहें, और क्रियाओं के स्तर पर भी कोई ना कोई पॉजिटिव क्रिया करते रहें। इसके अतिरिक्त आप और भी कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे पौधों की देखरेख कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, उनमें पंछी को दाना डाल सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी पालतू जीव जंतु है उसकी देखरेख करें। ये सब भी जीव जंतु आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ऊर्जा से भरे होते हैं। बच्चों के साथ समय बिताइए, किसी भी तरीके से स्वयं को बिजी रखें, विशेषकर सुबह उठने पर और संध्या काल में, शाम के समय, क्योंकि इस समय नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप बार बार इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव विचार रिपीट करना है, और किसी न किसी कार्य में बिजी रहना है, तो आप पाएंगे 3 दिन में आपके अंदर बदलाव आना शुरू होगा, और लगभग 15 से 21 दिन में आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।